Watching porn is like you are getting fucked while watching porn. क्योंकि जब तू porn देखता है तो वो एक ऐसी चीज है कि तू किसी और को प्लेजर लेते हुए देख रहा है एंड तुझे उससे खुशी मिल रही है. आयरॉनिकली हाउ इट्स पॉसिबल. ये जस्ट ऐसा है कि तू कोई स्पोर्ट्स देख रहा है और वो स्पोर्ट्स देखने में अगर वो टीम जीत रही है बट लेकिन खुशी तुझे मिल रही है. दिस इज सो फक्ड अप. एंड उससे भी ज्यादा फक्ड अप चीज ये है कि जो पॉर्न स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है. अभी मैं वो जो 1-2% जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो नीचे के लेवल पे होते हैं या फिर जो पॉर्न तू देखता है, जैसे कि किसी के वीडियोस लीक होते हैं और उसे तू देखता है, जो कि तुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, उससे तुझे ऐसा घाई रहते कि अरे ये वीडियो रिलीज हो गया, लिंक भेज, ये सब. ये तो बहुत ज़्यादा इविल चीज़ है कि किसी की कुछ वीडियो लीक हुई है और तुझे उस वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा है और तू दूसरे से लिंक मांगता है कि वो लिंक भेज दो. सीरियसली तुझे इससे क्या प्लेजर मिलता होगा? वो देख के तुझे खुशी मिलती है बट वो सेक्स जो हो रहा होता है वो किसी और के बीच में हो रहा होता है, उन दोनों के बीच में हो रहा था, बट उसे देख के प्लेजर तुझे मिलता है जो कि रियल नहीं होता. एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है माइंड में. आई नो कि वो एक बहुत ज़्यादा अपीलिंग चीज़ है, तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो है इतना सेडक्टिव. वो लोग, उनका काम है ऐसा बनाना कि जिससे तेरा माइंड उसमें डाइवर्ट हो जाए और उनके लिए उसे बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं जो प्रोडक्शन वाले रहते हैं और ये सब. बट तेरी लाइफ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है. द मेन थिंग जो तेरी डिस्ट्रॉय हो रही है वो है तेरी सेल्फ इमेज. जिस दिन तू इस बात को समझ लेगा कि सेल्फ इमेज कितनी ज़्यादा मैटर करती है, उस दिन तुझ में एक चेंज आएगा क्योंकि तेरी सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय हो गई है इसकी वजह से. तू जितना ज्यादा पॉर्न देखता है, तेरी तू खुद को उतना ही ज्यादा खोजता है, तू मास्टरबेट करता है, तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता. उसकी वजह से तेरी लाइफ और ज्यादा बद से बदतर हो जाती है क्योंकि तू खुद को ज्यादा ओवर स्टिमुलेट कर रहा है उसे देख देख के. तू उस एमएमएस वीडियोस या फिर जो भी तुझे देखने मिल रहा है, लिटरली अभी कुछ 3-4 साल पहले द फर्स्ट थिंग आई यूज टू डू व्हेन आई यूज टू वेक अप, मैं फोन चेक करता था. फोन में मैं कुछ नया या फिर कुछ क्या देखने मिल रहा है वो देखता था. जैसे ही मैं स्क्रॉल करता था कुछ वीडियोस के बाद मुझे कुछ ऐसी रील्स दिख जाती थी जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते थे कि एक्स पर्सन की कुछ वीडियो लीक हो गई है या फिर कुछ ऐसा हो गया है. एंड फिर जस्ट लाइक यू, मैं भी सर्च करता था कि हाउ टू गेट दिस वीडियो, दिस लिंक वीडियो एमएमएस, एंड फिर वो देख के प्लेजर पाना, इट्स लाइक द वर्स्ट थिंग विच यू कैन डू. फिर जैसे ही मेरे 2-3 राउंड हो जाते थे, एज यू नो आफ्टर द थर्ड राउंड जो डाउनफॉल आता है, एंड उस डाउनफॉल के बाद में जो तू फील करता है वही फीलिंग तू अपने सराउंडिंग्स में स्प्रेड करता है और तू पूरा दिन फिर घर पे बैठा रहता है. तू वीडियो गेम्स खेलता है, तू मूवीज सीरीज देखता है, तू लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि तुझे इसी चीज में मजा आता है. तू खुश रहता है इस चीज में बट तू तेरी रिस्पेक्ट, तू खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता. तेरी सेल्फ इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसकी वजह से, एंड जस्ट बिकॉज ये पॉर्न देखने की वजह से हुआ है. देख, इसे कम करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत की है. और मेरी जो ये 1-2 साल की मेहनत है, मैंने जो स्टडी किया है उसे मैंने एक कोर्स में डाला है, जिस कोर्स की वजह से मैं तुझे हेल्प करना चाहता हूँ कि तू इस एडिक्शन से दूर हो पाए. तो यू कैन जस्ट चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड स्टिल मैं तुझे वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ. तो वॉट यू कैन डू, जैसे कि अगर तू जिम करता है तो तुझे पता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है जिम में. जो वेट तू लास्ट टाइम उठा रहा था उस वेट से अगर तू थोड़ा वेट ज्यादा उठा रहा है दिस टाइम, तो तुझ मसल बिल्ड करता है, करेक्ट? तो वैसे ही उसके अपोजिट मास्टरबेशन और पॉर्न के लिए तुझे प्रोग्रेसिव अनलोडिंग करनी है. यस, जैसे कि तू वेट बढ़ा रहा था जिम में, वैसे ही तुझे तेरी क्वांटिटी कम करनी है मास्टरबेशन की या फिर पॉर्न देखने की. क्योंकि देख, अभी तू ऑनलाइन बहुत ज्यादा तुझे क्लिकबेट वीडियोस मिलेंगे कि डे 90, डे 60, डे 120 ऑफ नो फैप एंड ये सब. बट ये लिटरली मैटर नहीं करता. ये एक ऐसा हुआ कि एक मोटा लड़का है जो कि ओवरवेट है और वो 1 महीने से डाइट फॉलो कर रहा है. 1 महीने से उसने कुछ भी जंक फूड नहीं खाया, वो ऑन प्रॉपर सब ट्रैक करके खा रहा है. एंड 1 मंथ के बाद सडनली एक दिन के लिए वो चीट मील करता है.
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने उसकी प्रोग्रेस छोड़ दी। वो बस एक दिन के लिए चीट मील खाता है, बट वापस वो अपनी डाइट कंट्रोल करता है या फिर डाइट पे आ जाता है। तो ऐसे ही तुझे अगर तू दिन में 3 बार या फिर वीक में 4-5 टाइम्स तू कर रहा है, तो धीरे धीरे तुझे उसको 2 टाइम्स पे लाना है, उसके बाद तुझे वीक में 1 टाइम पे लाना है, फिर उसके बाद तू एट द एंड एक गोल्डन पॉइंट आता है कि गोल्डन पॉइंट ऐसा रहता है कि तू उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो उस गोल्डन पॉइंट पे तुझे पहुंचना है कि तू उस चीज के बारे में अभी और ज्यादा सोच ही नहीं रहा है। अगर कोई तुझे पूछता है जस्ट लाइक दैट कि तूने ये एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा ऑनलाइन, कि अगर कोई तुझे पूछता है कि डू यू ड्रिंक, तो तू बोलता है कि नो आई एम नॉट ड्रिंकिंग, मैंने अभी कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, फिर मैं छोड़ रहा हूँ। बट जो इंसान सच में ड्रिंक नहीं करता या फिर जिसने छोड़ दिया है, तो उसका आंसर रहता है कि आई डोंट ड्रिंक। ऐसे ही चीज है कि अगर तुझे ये छोड़ना है तो तुझे उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि तू कौन से डे पे, तू डे 60 पे, तू डे 70 पे या फिर डे 20 पे। वो तेरे माइंड से ही चीज निकल जाएगी और वो स्लोली होगा, वो फास्ट, वो एक इंस्टेंट हो सकता है, बट उस उतनी तेरी कैपेबिलिटी नहीं है फिलहाल। तो स्लोली ये चीज तू कर सकता है। इट जस्ट तुझे तेरी माइंड में 4 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो वो 4 चीजें हैं रीडिंग, एक्सरसाइज, ग्रैटिट्यूड एंड मेडिटेशन। अगर ये 4 चीजें तू करने चालू कर देता है, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स में कहा है कि एक बैड हैबिट को छोड़ने के लिए उसके बदले हमें एक गुड हैबिट डालनी पड़ती है, तो वैसे ही तू तेरी इस हैबिट को छोड़ने के लिए एक नई हैबिट स्टार्ट करेगा। इन चारों भी करनी चाहिए, बट फिलहाल तू जो भी एक कर सकता है या फिर 2 कर सकता है तो वो स्टार्ट कर, और तू उस पर फोकस कर। धीरे धीरे तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तू खुद को रिस्पेक्ट करेगा जब तू मिरर में देखेगा। जब तू तेरे बाइसेप्स को देखेगा तू और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, और उसकी वजह से तू तेरा फोकस इस चीज से हट जाएगा। क्योंकि देख, अभी इस वर्ल्ड में ये तो बस, मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अभी टेक्नोलॉजी आने वाली है। वीआर का तो अभी बस स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि लोग वीआर पे अभी पॉन देख के फील कर सकते हैं। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दूर रहेगा, कुछ ऐसी मशीन भी आएगी कि वीआर देख के मैं पॉन फील कर रहा हूँ और नीचे मुझे वो सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। तो ये भी पॉसिबल है, बट क्या तुझे वो चाहिए या फिर तुझे जेन्युइन सेक्स चाहिए जिससे तुझे फुलफिलमेंट हो, तुझे अच्छा लगे? तो गोल डिसाइड कर कि देख, 2 वर्ल्ड है, 2 इंडिया है, जैसे कि 2 इंडिया, देर आर 2 इंडियाज, एक है गरीब लोगों के लिए, एक है रिच लोगों के लिए। दोनों की लाइफ कंप्लीटली अपोजिट है। तो वैसे ही 2 लोग हैं, एक जो स्क्रीन के थ्रू प्लेजर देखते हैं और एक जो है रियल लाइफ में प्लेजर फील करते हैं या फिर महसूस करते हैं। तो डिसाइड कर कि तू किस इंडिया में रहना चाहता है या फिर तू किस लाइफ में खुद को इमेजिन करता है, और वैसा रहना स्टार्ट कर दे। और इस वीडियो से अगर तुझे कुछ वैल्यू मिली होगी तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।